स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रसिद्ध पाश्चात्य काव्यशास्त्री विद्वान इलियट के बारे में, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। थॉमस स्टर्न्स इलियट का संक्षिप्त जीवन परिचय। इनका जन्म 1888 ईस्वी में और मृत्यु 1965 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान था अमेरिका। इनके निदेशक थे फेबर एंड फेवर, संपादक थे द क्राइटेरियन, और इन्हें पुरस्कार जो प्राप्त हुआ, नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ 1948 ईस्वी में इनकी रचना द वेस्टलैंड के लिए। इलियट की प्रमुख समालोचनात्मक कृतियां निम्नलिखित हैं। द सेक्रेड वुड 1920 ईस्वी में लिखा गया। होमेज टू जॉन ड्राइडन 1924 ईस्वी। एलिजाबेथन एसेज 1932 ईस्वी। द यूज ऑफ पोएट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म 1933 ईस्वी। सेलेक्टेड एसेज 1934। एसेज एसेंट एंड मॉडर्न 1936। ये इलियट की प्रमुख समालोचनात्मक कृतियां हैं। नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, यह इनका शोध प्रबंध है। इलियट के गुरु का नाम है आयरबिंग बेबिट और जॉर्ज सांतायाना। इनके गुरु का नाम आयरबिंग बेबिट और जॉर्ज सांतायाना। इलियट की आलोचना का मूलाधार लेख ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, जिसका हिंदी नाम है परंपरा और वैयक्तिक प्रज्ञा, यह इनकी रचना द सेक्रेड वुड में संकलित है। ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट द सेक्रेड वुड में संकलित है। इलियट ने अपनी आलोचना को निजी काव्य कर्मशाला का उपजात या काव्य निर्माण के प्रसंग में अपने चिंतन का विस्तार कहा है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन्होंने अपनी आलोचना को निजी काव्य कर्मशाला का उपजात या काव्य के निर्माण के प्रसंग में अपने चिंतन का विस्तार कहा है। इलियट के अनुसार कार्यत्री और भावयत्री प्रतिभा परस्पर पूरक हैं। साथ ही कहा है कि आलोचक और सर्जक प्रायः एक ही व्यक्ति को होना चाहिए। कार्यत्री और भावयत्री प्रतिभा ये परस्पर पूरक है। ये किसने कहा है? इलियट के अनुसार। इलियट के परंपरा और वैयक्तिक प्रज्ञा नामक लेख की प्रमुख बातें निम्न हैं। लेख का पूर्वार्ध। प्रत्येक राष्ट्र की प्रत्येक प्रजाति की अपनी सृजनात्मक मनोवृत्ति के साथ ही आलोचनात्मक मनोवृत्ति भी होती है। सांस की तरह आलोचना अनिवार्य तथा नैसर्गिक क्रिया है। वैयक्तिक प्रज्ञा परंपरा से असंबद्ध निरपेक्ष या विच्छिन्न वस्तु नहीं है। इतिहास बोध का अर्थ अतीत के अतीतत्व का नहीं, अपितु उसके वर्तमानत्व का भी अवगम है। जिस तरह वर्तमान से अतीत परिवर्तित होता है, उसी तरह अतीत से वर्तमान निर्देशित होता है। कवि को अतीत का अर्थात परंपरा का ज्ञान तो होना चाहिए, परंतु ज्ञान भार से आक्रांत नहीं होना चाहिए। कलाकार की प्रगति सतत आत्मोत्सर्ग है, व्यक्तित्व का सतत निर्वापण है। व्यक्तित्व के इस अव्यक्तित्वकरण से ही कला विज्ञान की स्थिति में पहुंच सकती है। लेख का उत्तरार्ध। अभी तक हमने पढ़ा लेख का पूर्वार्ध, अब पढ़ते हैं लेख का उत्तरार्ध। सच्ची आलोचना तथा संवेगात्मक परिशंसा का लक्ष्य कवि नहीं है, बल्कि काव्य है। कलाकृति के आस्वादन से उत्पन्न अनुभूति किसी भी अन्य साधन से उत्पन्न अनुभूति से भिन्न कोटि की होती है। कलाकार जितना उत्कृष्ट होगा, उसमें भोक्ता और सृष्टा का अंतर उतना ही स्पष्ट होगा। कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से पलायन है। इलियट ने काव्य में सार्थक भाव की अभिव्यंजना को महत्वपूर्ण बताया। सार्थक भाव वह भाव जिसका अस्तित्व काव्य में होता है, कवि के जीवन वृत्त में नहीं। इलियट के अनुसार कविता का सौंदर्य उसकी संगत पूर्णता में है, न कि विच्छिन्न अवयवों में। इलियट ने रिचर्ड्स और एम्पसन की शाब्दिक आलोचना पद्धति को नींबू निचोड़ आलोचना कहा है। महत्वपूर्ण है। रिचर्ड्स और एप्सन की शाब्दिक आलोचना पद्धति को नींबू निचोड़ आलोचना किसने कहा है? तो इलियट ने कहा है। इलियट ने रुचि परिष्कार को आलोचना का अन्यतम प्रयोजन माना है। इलियट का मूर्त विधान भारतीय रस सिद्धांत का विभावन व्यापार है। संवेदनशीलता के असाहचर्य के सिद्धांत के लिए इलियट फ्रांसीसी कवि आलोचक रमी द गुर्मो के ऋणी हैं। असाहचर्य का सिद्धांत के लिए यह
फ्रांसीसी आलोचक रमी द गुरमी के ऋणी हैं। इलियट ने दो महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं जो निम्न हैं। पहला सिद्धांत है मूर्त विधान और दूसरा है संवेदनशीलता का असाहचर्य। मूर्त विधान कला के रूप में भाव को अभिव्यक्त करने का एक ही उपाय है और वह है किसी सहसंबंधी वस्तु जैसे वस्तु समुदाय, परिस्थिति, घटना श्रृंखला को ढूंढ निकालना जो उस विशिष्ट भाव का सूत्र हो, ऐसा कि जब वे बाह्य वस्तुएं प्रस्तुत की जाएं तो इंद्रिय अनुभूति में अवसित होकर वे भाव को सद्य उबुद्ध कर दें। संवेदनशीलता का असाहचर्य। इलियट के अनुसार कवि का मन और संवेदनशीलता अर्थात बुद्धि पक्ष और हृदय पक्ष अभिन्न है। जब भाव और विचार में दरार पड़ जाती है तो काव्य में अपक्षय और हास्य आ जाता है। इसी को इलियट संवेदनशीलता का असाहचर्य कहते हैं। संवेदनशीलता का सिद्धांत किसने दिया? तो इलियट ने दिया। इलियट के अनुसार काव्य श्रेष्ठ मनोरंजन है। महत्वपूर्ण कथन है। इलियट ने थ्री वॉयसेज ऑफ पोएट्री काव्य के तीन स्वर, थ्री वॉयसेज ऑफ पोएट्री इसका अर्थ है काव्य के तीन स्वर, शीर्षक, निबंध, तीन नाट्य स्वर की चर्चा की जो निम्न है। प्रथम स्वर जब कवि या तो अपने को संबोधित करता है या फिर किसी को नहीं, यह प्रथम स्वर। द्वितीय स्वर जब कवि किसी छोटे बड़े पाठक श्रोता समुदाय को संबोधित करता है। तृतीय स्वर जब कवि कोई ऐसी बात कहता है जो वह स्वयं अपने व्यक्ति रूप में नहीं कह सकता बल्कि जिसे वह सिर्फ उस सीमा के भीतर कह सकता है जिसमें एक काल्पनिक पात्र दूसरे काल्पनिक पात्र को संबोधित कर रहा हो। इलियट ने आलोचना के दो उद्देश्य बताए हैं। वह दो उद्देश्य कौन कौन है? इनका लेख निबंध है द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म 1923 ईस्वी में लिखा गया और इसमें दो उद्देश्य हैं, विषदन और रुचि परिष्कार। दूसरा लेख है द फ्रंटियर्स ऑफ क्रिटिसिज्म 1956 ईस्वी में लिखा गया और इसमें जो दो उद्देश्य हैं, बोध और आशावाद। आज की वीडियो में हमने पढ़ा टॉमस स्टर्न्स इलियट के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। जैसा कि आप सभी को पता है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र से संबंधित जितने भी प्रश्न होते हैं वह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और निर्णायक भी होते हैं। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रोचे, कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ, अरस्तु, प्लेटो, इन सभी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। आशा करते हैं आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।